Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, your sister Sania Sabi. So, in this particular video, I'm gonna explain you my personal perspective, my personal point of view, how we have to behave as a Muslim being. बेसिकली मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा था लाइक एज अ मुस्लिम मेरे को नहीं लगता कि मैं फॉलो कर रही हूँ कमांडमेंट ऑफ अवर लॉर्ड। मेरे को नहीं लगता कि मैं इस्लामिक टीचिंग्स फॉलो कर रही हूँ। मेरे को पर्सनली रियलाइज हुआ ऑफ कोर्स इट्स अ साइन फ्रॉम माई लॉर्ड, इट्स अ साइन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला डेफिनेटली। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा बिहेव है, मेरे जो कंडक्ट है, जो मेरा कैरेक्टर है, वी नीड टू नो कि व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन इन द कुरान, हाउ वी हैव टू बिहेव, हाउ आवर कंडक्ट शुड बी इन द सोसाइटी अमंग द फैमिली मेम्बर्स। क्या होना चाहिए हमारा कैरेक्टर कंडक्ट। एंड वन थिंग मेरे को बड़ी हिट करी, और वो थी मैंने पढ़ा था कि ऑन द डे ऑफ द जजमेंट आपका जो कैरेक्टर है वो बड़ा मैटर करता है कि आपने किस तरीके से बात करी है, आपका बिहेव कैसा रहा, आपके एक्शंस कैसा रहे विद द पीपल, विद अदर ऑल्सो, विद योर फैमिली मेम्बर एज वेल। सो ये मैटर बहुत करता है। अगर ये चीज़ है अच्छी है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो आपका बड़ा रैंक हाई होगा ऑन द डे ऑफ द जजमेंट। तो मेरे को ये बड़ी हिट करी अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने सोचा आई हैव टू वर्क ऑन इट, आई हैव टू वर्क ऑन माई कैरेक्टर बाय द वे। मेरे को अपना कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर जैसा बनाना है, राइट। सो दैट्स वाई मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी, लिटिल बिट आई रीड। सो मैंने सोचा कि क्यों ना और लोगों को भी अवेयर किया जाए इसके बारे में, बिकॉज हम इस चीज़ को एम्फेसाइज ही नहीं करते हैं, ठीक है ना, कि जो हमारी एक आइडेंटिटी है, मुस्लिम आइडेंटिटी, जो फ्यूचर में थी, सॉरी जो पास्ट में थी हमारी जो आइडेंटिटी, वो हम उसको फॉरगेट करते जा रहे हैं। मुसलमानों को बड़ा स्टेटस था पूरे वर्ल्ड के अंदर। लोग पहले अगर हम स्टोरी पढ़ते हैं, जब हम इस्लामिक रिलीजन की और रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी, जब हम उसको जानते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जब सहाबाओं के जो कैरेक्टर था, जो उनको बिहेव था, उससे पीपल बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते थे। वो बिजनेस करते थे ऑन दैट टाइम, तो उनको डेस्टिनेशन चेंज करनी पड़ती थी, और जब वो डेस्टिनेशन चेंज करते थे और वहाँ पर जाकर के अपना बिज़नेस करते थे अदर कंट्रीज़ में, तो वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते थे। उनके अपीयरेंस है, उनके एटीट्यूड्स है, उनको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता था। तो इसे देख करके वो बड़ा प्राउड फील करते थे एंड बड़ा फैसिनेट होते थे। तो इस चीज़ को देख करके वो क्या करते थे, इस्लाम को अपनाते थे। तो एक रीज़न ये था जो पूरे वर्ल्ड में इस्लाम फैला, इसके थ्रू सहाबाओं के अपीयरेंस, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर की वजह से अदर पीपल क्या होते थे, फैसिनेट होते थे कि इनका इतना अच्छा कंडक्ट होता था। सो मेरे को रियलाइज हुआ कि वी नीड टू वर्क ऑन इट बाय द वे। हम इस चीज़ पे वर्क नहीं करते हैं एज अ मुस्लिम। हम सिर्फ और सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं। हमें बहुत सारी गाइडेंस की ज़रूरत है राइट नाउ, बहुत सारी टीचिंग्स की ज़रूरत है, जो कि हमें दुआ भी करनी चाहिए, एट द सेम टाइम हमें रीड आउट भी करना चाहिए, बिकॉज वी एवरीबडी हैव अ फोन। सो उसका यूटिलाइज़ करें वाइजली, और कम्प्लीटली जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, गाइडेंस है, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। बिकॉज मैंने कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन भी पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह वन टाइम, और उसका एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। व्हाट मेरा एक्सपीरियंस क्या था उस चीज़ को लेकर के जब मैंने वो पढ़ी है कम्प्लीटली, लिटरली मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी ब्लेस्ड, फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर लाइफ, राइट। आई एम 24 राइट नाउ। सो मैं यहाँ पर इसलिए शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें, बिकॉज हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। योर लाइफ कैन बी ब्यूटीफुल विद दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। जो अगर हमें ये कैरेक्टरिस्टिक हमें पता लग गई, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल, सूदिंग हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी, यू विल फील डेफिनेटली लाइक यू आर चेंजिंग ग्रेजुअली। सो मैं इस्लामिक कैरेक्टर की बात कर रही थी। इस्लाम बेसिकली एडवोकेट ही करता है, पूरा कोड है कि ह्यूमन को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, मुस्लिम को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए व्हेन दे लिव इन द सोसाइटी, व्हेन दे लिव अमंग द फैमिली मेम्बर एज वेल, राइट। और ये प्रॉफिटिक ट्रेडिशन ऑल्सो अवेलेबल इन द कुरान, जो बताता है कि अगर आप किसी मुसलमान से मिलते हैं, किसी बिलीवर से मिलते हैं, तो आप हैंड शेक कर लिया करें। इट्स अ सुन्ना, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर अ female and you are shaking hand with male. Not, I'm not saying that. So think it wisely, right? It's a kind of joke, right? So yeah,
then I get to know one thing, very important thing by the way, and it is very easy, we can follow it by the way, कि इस्लामिक ड्यूटीज़ क्या हैं. वन यू मीट विद द बिलीवर, जब आप एक बिलीवर से मिलते हो तो आपके ऊपर 6 ड्यूटीज़ होती हैं. एक बिलीवर की दूसरे बिलीवर के ऊपर 6 ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें बड़ी सिंपल है और हमें पता होनी चाहिए, राइट, और जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेरी इजी, राइट. सो नंबर 1 क्या है, जब आपको कोई मुसलमान भाई आपको इन्विटेशन दे, बुलाए प्यार से, तो आपको जाना चाहिए. आपको उसका इन्विटेशन का रिस्पॉन्ड करना चाहिए. नंबर 2 क्या है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो आपको उसकी तबीयत पूछने जाना चाहिए. अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके पास उसको पूछने जाना चाहिए, देखने जाना चाहिए, सॉरी, ओके. और जब उसको छींक आए तो आपको उसका जवाब देना चाहिए बरहमकुल्ला, जो कि हम कहते हैं. और जब नंबर 5 क्या है, जब आप उससे मिलें तो आप उसको सल्यूट करें, सलाम करें, राइट. नंबर 6 क्या है, आप उसके अब्सेंस में भी उसके लिए दुआ करें, उसकी खैर के लिए दुआ करें. एक बिलीवर की दूसरे बिलीवर पे ये 6 ड्यूटीज़ ये, तो ये इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. इस्लाम जैसे मैं पढ़ रही हूँ ग्रेजुअली, और ये बड़ी सिंपल है टीचिंग्स. बाकी ये है कि हम जब मीडिया में सुनते हैं या फिर हम खुद भी सोचते हैं कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, हमसे होगा नहीं. बट व्हेन यू रीड एंड व्हेन यू इम्प्लीमेंट तो अल्लाह ताला बहुत आसान बना देता है. तो दिस इज़ व्हाट अबाउट दी 6 ड्यूटीज़ जो कि एक बिलीवर की दूसरे बिलीवर के ऊपर है, राइट. सो दिस इज़ वेरी इजी, यू कैन इम्प्लीमेंट इट एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. सो यहाँ पर मैं कहना चाह रही थी कि वी आर एज अ इंडिविजुअल, अगर हम खुद को चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली अदर पीपल विल ऑल्सो कैन गेट बेनिफिट ऑल्सो. वे भी आपकी जो अपीयरेंस है, आपका एटीट्यूड है, उससे अफेक्टेड होंगे, वो आपसे सीखेंगे, और डेफिनेटली इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप पेरेंट्स बनेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी तरीके से आपको सीखेंगे देख करके, इस्लामिक जो तरबिया है उसको सीखेंगे और एक अच्छे मुसलमान बन जाएंगे, सपोर्टिव, काइंड एंड जनरस मुसलमान बन जाएंगे. सो दैट्स वाई अभी राइट नाउ वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ, राइट. वी नीड टू नो द नॉलेज, वी नीड टू बी knowledgeable about in religion, by the way, right. What I'm saying, we need to be knowledgeable about in religion, right. This is so important. We are not taking the religious knowledge, by the way, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमें सबसे टॉप पर रखना चाहिए. और जो बाकी ये एकेडमिक नॉलेज है उसको हमें सेकंड नंबर पे या फिर कोई से भी नंबर पे रख सकते हैं, बट हमारा टॉप होना चाहिए एजुकेशन इन रिलीजन. दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट बात है माय ब्रदर एंड सिस्टर. द मोर आई एम रीडिंग, द मोर आई एम फीलिंग लाइक लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग लाइक आई एम gradually changing. Of course it's all because of my Lord. I thank to my Lord. And yes, that's it. This is what I'm going to share with all of you. I hope you like it, and I hope you can get some benefit from this particular video. And that's it. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.